आज़ादी के दीवानों पर बहुत सारे जुल्म ढाए गए थे। आज 8 अगस्त 75 साल हो रहे हैं। उन सभी आज़ादी के दीवानों को स्मरण करते हुए आज 8 अगस्त को टैक्स टेररिज्म से मुक्ति उस दिशा में एक अहम कदम हमारी संसद दोनों सदन के सभी सांसद मिलकर के एक बहुत बड़ा अहम कदम उठाने जा रहे हैं। हमारे देश में टैक्स को लेकर के कैसी स्थिति रही है, शायद कुछ लोगों को मालूम होगा। टैक्स को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक मसला आया था और विषय ये आया था कि नारियल को फल माना जाए कि सब्जी माना जाए। नारियल पर फल के आधार पर टैक्स हो कि सब्जी के आधार पर टैक्स मुक्ति मिले। मसला सुप्रीम कोर्ट तक चला था। तो एक टैक्स की हमारी जो पुरानी परंपरा रही है उसमें कैसे उतार चढ़ाव आए हैं, इसको समझने के लिए ये घटना अपने आप में पर्याप्त है। मैं इस समय एक प्रकार से सभी राजनीतिक दलों का, सभी राजनीतिक पार्टियों के द्वारा जो सरकारें चल रही है उन सब का धन्यवाद करने के लिए खड़ा हुआ हूं। एक ऐसा निर्णय हम कर रहे हैं जिसमें राज्यसभा, लोकसभा, 29 राज्य और जिनके कोई न कोई नुमाइंदगी जीत करके आए हैं, ऐसे 90 राजनीतिक दल, उन सब ने एक व्यापक मंथन करके, विचार मंथन करके आज हमें यहां पहुंचाया है और जिसको हम कुछ समय के बाद अंतिम निर्णय के लिए मोहर लगाएंगे। और इसलिए ये बात सही है, जन्म कोई दे, लालन पालन कोई करे। कृष्ण को जन्म किसी ने दिया, कृष्ण को बड़ा किसी ने बनाया। लेकिन ये भी सही है कि ये किसी दल का, किसी सरकार का विजय नहीं है। ये भारत की लोकतंत्र की उच्च परंपराओं का विजय है। ये सभी राजनीतिक दलों का विजय है। ये पहले की और वर्तमान सभी सरकारों के योगदान से है। और इसलिए कौन जीता, कौन हारा, इसके लिए मैं नहीं मानता हूं कोई विवाद की आवश्यकता है। और इसलिए 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट। माननीय सदस्यगण, अगर सभा की सहमति हो तो इस बिल की समाप्ति तक सभा की कार्रवाई बढ़ा दी जाए। धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी, आपने मुझे, वरना मुझे लग रहा था खड़गे जी मेरे लिए समय रखेंगे कि नहीं रखेंगे।
बहुत आभारी हूं इस बधाई के लिए। जीएसटी का मतलब है ग्रेट स्टेप बाय टीम इंडिया। जीएसटी का मतलब है ग्रेट स्टेप टवर्ड्स ट्रांसफॉर्मेशन। जीएसटी का मतलब है ग्रेट स्टेप्स टवर्ड्स ट्रांसपेरेंसी। और इसलिए हम एक नई व्यवस्था से जुड़ रहे हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये हम सबका सपना है। और एक भारत, जब हम रेलवे की तरफ देखते हैं, एक भारत की अनुभूति आती है। जब हमारे डाकखाने देखते हैं, एक भारत की अनुभूति आती है। जब हमारे ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज को देखते हैं, एक भारत की हमें महक आती है। हम आईपीसी, सीआरपीसी की तरफ नजर करते हैं तो एक भारत की हमें पहचान मिलती है। जब आज हम भारत नेट की बात करते हैं, डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, सागर माला की बात करते हैं, ये सारे उपक्रम एक भारत, इस भाव को बल देते हैं, ताकत देते हैं। और उसी सिलसिले में आज जीएसटी वो एक नया मोती इस माला में हम परो रहे हैं, जो एक भारत के भाव को ताकत देता है। ये सिर्फ कर व्यवस्था नहीं है, सब राज्य और केंद्र मिलकर के एक ऐसी व्यवस्था विकसित करे जिसमें छोटा सा छोटा राज्य हो या बड़ा सा बड़ा राज्य हो, सबको ये व्यवस्था अपनी लगे। ये एक भारत को ताकत देने वाली बात है। और उस अर्थ में मैं इसका बड़ा महत्व समझता हूं। कभी कभी जीएसटी को लेकर के संशय भी रहे। मैं जब मुख्यमंत्री था, मेरे मन में भी बहुत संशय थे। प्रणब मुखर्जी साहब से मैंने कई बार उस पर विचार विमर्श भी किया था। और आज जीएसटी को एक मुख्यमंत्री के नजर से देखने के कारण प्रधानमंत्री बनने के बाद उन मुद्दों को एड्रेस करना मेरे लिए सरल रहा। वो अनुभव मुझे काम आया। और उसके कारण उस समय राज्यों की जिन बातों को हम एड्रेस नहीं कर पाते थे, कुछ बातें उजागर नहीं हो पा रही थी, कुछ बातें ओझल हो जाती थी, वे सारी बातें इतने लंबे काल के मंथन के कारण, और उसमें सिर्फ मेरा ही योगदान ऐसा नहीं, सबका योगदान है, बहुतेरे कमियों को दूर करने में हम सफल हुए हैं। और यह सामूहिक मंथन का नतीजा है। फिर भी ये सत्य है कि हम परफेक्ट नहीं हो सकते हैं, कुछ कमी नहीं रह सकती है, आगे चल करके कोई कमी नहीं आएगी, ऐसा गुरु कम से कम इंसान तो नहीं कर सकता है। और इसलिए इतने सारे ब्रेन इन्होंने कसरत की है, कोशिश की है, अच्छा करने का प्रयास किया है, और उस प्रयास का परिणाम भी मिलेगा। और आज देश अनुभव कर रहा है कि एक मंच, एक मत, एक मार्ग, एक मंजिल, ये मंत्र आज जीएसटी के इस सारी प्रोसेस में हम सब ने अनुभव किया है। और इसलिए ये बात सही है कि राज्यसभा में अंक गणित में तो
ये बिल संकट में आ सकता था। ये भी सही है कि राज्यों को केंद्र के प्रति अविश्वास का माहौल था, अपने अपने अनुभवों के कारण था, और इसलिए सबसे बड़ी आवश्यकता थी कि राज्यों के में और केंद्र के बीच एक विश्वास पैदा हो। सबसे बड़ी आवश्यकता थी कि ये बात बहुमत के आधार पर निर्णय न हो। हम कतई नहीं चाहते थे, और मैंने पहले भी इसी सदन में कहा है कि लोकतंत्र ये सिर्फ बहुमत के अंक का खेल नहीं हो सकता है, ये सहमति की यात्रा है, सहमति की यात्रा है, और सहमति की यात्रा से आगे बढ़ते हैं। और इसलिए हम लगातार विचार विमर्श करते रहे। आज हमारे मोइली साहब को एक बात का बहुत बुरा लगा कि इस हाउस को जूनियर हाउस कहा जाता है। जो लोग इस प्रकार के शब्द प्रयोग करते हैं उन लोगों को आपका मैसेज जरूर पहुंचेगा। वो बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे तो कहना कठिन है, लेकिन पहुंचेगा। लेकिन जब मैंने विचार विमर्श के लिए आदरणीय सोनिया जी को बुलाया था, आदरणीय मनमोहन सिंह जी को बुलाया था, एक लोकसभा से थे, एक राज्यसभा से थे, मैंने दोनों को बराबरी का महत्व देते हुए जीएसटी को लेकर के विचार विमर्श किया था। और इसलिए हमारी ये कोशिश रही है, सबके सुझावों को स्वीकार करने का प्रयास किया गया है।